अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम LR0 पार्सर की एग्जांपल करेंगे और उसके साथ ही SLR पार्सर को भी डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने LR0 पार्सर को देखा था कि आप किस तरह से LR0 का पार्सर टेबल बनाते हैं और इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको दो फंक्शन चाहिए थे, क्लोजर एंड गोटो। इन दोनों के फंक्शन की मदद से हमने एक ऑटोमेटन बनाया था और उस ऑटोमेटन की बेस पे हमने LR0 का पार्सिंग टेबल बनाया था। तो आज हम LR0 की पार्सिंग टेबल के थ्रू एक एग्जांपल देखेंगे कि आप किस तरह से एक इनपुट को यूजिंग LR0 पार्सिंग टेबल पार्स करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि SLR1 का पार्सिंग टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जितने भी LR पार्सर्स हैं उन पार्सर्स में सिर्फ आपके पास जो पार्सिंग टेबल है, इस पार्सिंग टेबल को बनाने का मेथड डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास सेम होंगी। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आपके पास जो LR0 है, LR0 का हमने पार्सिंग टेबल बनाया था और इसमें हमारे पास जो इनपुट ग्रामर था वो एक्चुअली S can be replaced with AA and A can be replaced with AA and RB। और उसमें सबसे पहले हमने इस ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर बनाया था यूजिंग दिस प्रोडक्शन। हमने एक प्रोडक्शन अपनी तरफ से ऐड की थी जो कि आपके फर्स्ट स्टार्ट सिंबल को S डैश के साथ रिप्लेस कर रही थी। और उसके बाद हमने ये जो आपके पास स्टार्ट प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन का क्लोजर लिया था और उसके बाद हमने इसके क्लोजर के बाद हमने इसका गो टू फाइंड किया था और गो टू के बाद हमारे पास जो नई प्रोडक्शंस आई थी उन प्रोडक्शन का हमने फर्दर क्लोजर लिया था। तो ये पूरा प्रोसेस रिपीट करने के बाद आपके पास कुछ फाइनल स्टेट्स आई थी जिनमें आपके पास I1, I4, I5 एंड I6 थी। तो I1 चूँकि एक्सेप्ट स्टेट है तो इसलिए हमने 1 के अगेंस्ट एक्सेप्ट स्टेट लिखा था और बाकियों के अगेंस्ट हमने शिफ्ट एंड रिड्यूस लिखी थी। जो आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट थी उन इंटरमीडिएट स्टेट के अगेंस्ट हमने शिफ्ट लिखा था और जो आपके पास फाइनल स्टेट्स थी जहाँ पे आप किसी भी सैम्पल्स को किसी एक सैम्पल के साथ रिड्यूस कर रहे थे तो वहाँ हमने वहाँ पे रिड्यूस यूज़ किया था। रिड्यूस हमें ये बता रहा था कि आपने किन दो सिंबल्स के या मल्टीपल जो भी राइट हैंड सिंबल्स हैं जो आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं जिनकी पार्सिंग, उनके अगेंस्ट आपने किस सिंबल को रिड्यूस करना है। तो आज ज़रा हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आपके पास LR0 का पार्सिंग टेबल है और ये आपके पास प्रोडक्शंस है। तो इसमें अगर आप देखें तो ओरिजिनल जो ग्रामर था हमारे पास ये ग्रामर था। तो इसमें आपके पास ये जो प्रोडक्शन थी ये आपके पास प्रोडक्शन नंबर 1 है। इसके बाद ये जो आपके पास A कैन बी रिप्लेस विद AA, ये आपके पास प्रोडक्शन 2 है एंड A कैन बी रिप्लेस विद प्रोडक्शन B दैट इज़ प्रोडक्शन 3। तो आपके पास जो इनपुट हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं दैट इज़ AA एंड BB और उसके बाद ऑब्वियसली आपके पास डॉलर साइन होगा क्योंकि आप यहाँ पे इनपुट को ख़त्म भी कर रहे हैं ताकि आपको जब आप इनपुट बफर से रीड कर रहे हो तो आपको पता चले कि आपने कहाँ पे एंड करना है। तो ये आपके पास एक स्टैक है, आपके पास स्टैक है, पार्सिंग टेबल है और इनपुट है। अब आपके पास पार्सिंग एल्गोरिदम किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले आप स्टैक के बॉटम पे स्टार्ट जो आपके पास स्टेट है उसको पुश करेंगे। आपके पास स्टार्ट स्टेट सबसे पहले पुश होगी, यहाँ पे डॉलर पुश नहीं होगा बल्कि स्टार्ट स्टेट पुश होगी। तो अब आपके पास इनपुट पे A है तो आप देखेंगे कि आपकी टॉप ऑफ स्टैक कौन सी स्टेट है। अगर आप टॉप ऑफ स्टैक देखें तो आपके पास 0 है और इनपुट A है। आप पार्सिंग टेबल में जाके देखेंगे कि स्टेट 0 पे जब आपके पास A इनपुट है तो आप वहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे देखें तो आप वहाँ पे S3 शिफ्ट 3 कर रहे हैं। अब शिफ्ट का मतलब ये होगा कि आप जिस करंट सिंबल पे हैं उस सिंबल को स्टैक में पुश करेंगे और साथ ही आप वो स्टेट भी लिखेंगे जिस स्टेट के थ्रू आपने इसको पुश किया। जैसे यहाँ पे S3 है तो उसका मतलब है
कि आप ए को पुश करें इनटू स्टैक और साथ ही 3 भी लिखें। कि हम यहाँ पे अभी करंट हम 3, इसका मतलब ये होगा कि हमने पार्सिंग स्टार्ट की है और अभी हम जो 3 स्टेट है उस पर पहुँचे हैं। अभी हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँचे, किसी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँचे। उसके बाद चूंकि आपके पास ए शिफ्ट हो चुका है, आप इनपुट पॉइंटर को आगे मूव करेंगे और अब आपके पास जो इनपुट पॉइंटर है वो आपके पास अगेन नेक्स्ट इनपुट पे है जो कि ए है। अब आप अगेन टॉप ऑफ द स्टैक देखेंगे और उसके बाद आप इनपुट ए को देखेंगे। तो टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो 3 है, तो आपके पास 3 और ए में अगर आप देखें तो अगेन शिफ्ट 3 है। उसका मतलब ये होगा कि आप ए को पुश करेंगे और साथ ही 3 स्टेट को भी पुश करेंगे और इनपुट पॉइंटर को आप फर्दर मॉडिफाई करेंगे, यानी आप फर्दर नेक्स्ट सिंबल पे लेके जाएंगे। अब आपके पास जो इनपुट पॉइंटर है वो बी पे है और आपके पास जो टॉप ऑफ स्टैक है डेट इज़ 3। तो अगर आप देखें कि आप 3 स्टेट पे हो और आपके पास जो इनपुट है वो बी है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने शिफ्ट 4 करना है। अगेन शिफ्ट 4 का मतलब ये होगा आप बी को पुश करेंगे करंट सिंबल को और साथ ही स्टेट को भी पुश करेंगे। तो अभी तक हम जो पार्सिंग की इसमें अगर आप देखें तो हम साथ साथ पुश किए जा रहे हैं और साथ हम याद भी रख रहे हैं कि हमने कौन सी स्टेट को यूज़ किया है। और ऑब्वियसली जब आप शिफ्ट कर चुकेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट सिंबल पे मूव करेंगे। अब जो आपके पास नेक्स्ट सिंबल है डेट इज़ बी और टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो आपके पास है 4। अब अगर आप 4 को देखें, 4 आपके पास स्टेट है और इनपुट आपके पास बी है, तो आप वहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं विद R3। अब रिड्यूस का मतलब ये होगा कि आपने जो आपके पास प्रोडक्शन है 1, 2 और 3, इनमें से किसी एक प्रोडक्शन के साथ रिड्यूस करना है। अब आप जिस करंट सिंबल पे हैं आप उसको रिड्यूस नहीं करेंगे बल्कि उससे जो प्रीवियस सिंबल है उसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि आप करंट सिंबल के अगेंस्ट क्योंकि ये लोग ऐड नहीं कर रहा, ये आपके पास जो प्रीवियस सिंबल है उसको रिड्यूस करेगा। तो आपका जो प्रीवियस सिंबल है अगर आप देखें तो वो आपके पास B4 है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं विद R3। R3 आपके पास है A कैन बी रिड्यूस विद B। अब आपने एक चीज़ देखनी है कि आप जिस प्रोडक्शन के साथ इसे रिड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्शन की जो राइट साइड है उसमें टोटल कितने सिंबल्स हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे जितने भी सिंबल्स हैं, लेट्स से दे आर X सिंबल, तो आप 2X पॉप करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ B है, तो उसका मतलब है सिर्फ एक ही सिंबल है, तो आप स्टैक से 2 सिंबल पॉप करेंगे। आपने 2 सिंबल स्टैक से पॉप किए, आपने एक काम ये करना है, पॉप करना है जब आप रिड्यूस कर रहे होंगे, यानी आप रिड्यूस करते वक्त एक प्रोसेस करेंगे पॉप का, डेट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ डेट पर्टिकुलर राइट हैंड साइड, और उसके बाद आप पुश करेंगे उस सिंबल को जिसके साथ आपने रिड्यूस किया है, पुश विद सिंबल। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने रिड्यूस किया है विद A, आप A के साथ इसको रिड्यूस करेंगे और फिर उसके साथ आप नेक्स्ट स्टेट पे लेके आएंगे, यानी आपने तीसरी चीज़ ये करनी है नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट का मतलब ये होगा कि आपके पास जो टॉप ऑफ स्टैक है वो 3 है, सॉरी A है, और उसके बाद आपके पास 3 है, तो आपने चेक करना है 3 और A के अगेंस्ट आप कहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगर आप देखें जब आप स्टेट 3 पे हैं और आपके पास इनपुट A है तो आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड 6, तो आप 6 को भी पुश करेंगे। तो याद रखिएगा जब आप पॉप कर रहे होंगे तो एक्चुअली आप 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। एक ऑपरेशन जब आप रिड्यूस कर रहे होंगे तो आप 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक ऑपरेशन ये होगा कि आपके जिस प्रोडक्शन के साथ आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं उसके राइट हैंड साइड पर जितने सिंबल हैं उन सिंबल की लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 आप उतने टॉप ऑफ द स्टैक पॉप करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने B के साथ पॉप किया है, और उसके बाद आपने जिस प्रोडक्शन के साथ उसे रिड्यूस किया है वो प्रोडक्शन पुश करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने A के साथ रिड्यूस किया था तो हम इसको A पुश करेंगे। और तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो
ए के बाद जो नीचे वाला आपके पास नंबर है या स्टेट है, वो स्टेट ए इनपुट पे आपको कहाँ मूव करा रही है। तो हमने देखा कि आप जब 3 पे होंगे और आपके पास ए होगा तो आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड 6, तो आपके पास 6 इनपुट आएगा। तो अगर आप देखें तो ये जो बी है, ये जो प्रीवियस बी है, अब ये रिड्यूस हो चुका है विद ए। आपके पास इस तरह से बनेगा, यानी हमने बी को रिड्यूस किया है विद ए। ओके, अब हम फर्दर मूव करते हैं। अब अगेन आपके पास आप बी पे ही हैं क्योंकि आपने अभी तक शिफ्ट नहीं किया। जब तक आप शिफ्ट नहीं करेंगे आप उसी सिंबल पे रहेंगे। अब अगेन आपके पास 6 स्टेट है और बी इनपुट है। तो अगर आप 6 स्टेट को देखें और जब आपके पास बी इनपुट होगी तो आप इसको रिड्यूस करेंगे विद R2। जो R2 है आपके पास वो ये वाली प्रोडक्शन है R2। तो अगर आप इस प्रोडक्शन को देखें तो आपके पास राइट साइड पे 2 सिंबल्स हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमें 4 सिंबल पॉप करने पड़ेंगे, 1 2 3 और 4 सिंबल हमने पॉप किए, पहला काम। दूसरा हमने ये करना है कि जिस सिंबल के साथ हम रिड्यूस कर रहे हैं वो सिंबल हम पुश करेंगे। हमने ए को पुश किया और फिर हम चेक कर रहे हैं कि ए के बाद जो आपके पास स्टेट है वो स्टेट ए इनपुट को आपको कहाँ लेके जा रही है। तो इनपुट 3 है और आपके पास स्टेट 3 है और इनपुट ए है 3 और इनपुट ए, तो ये आपको अगेन 6 स्टेट पे लेके जा रहा है। अगर आप ये देखें तो हमने बेसिकली ए और स्मॉल ए को पार्स किया है। उसका मतलब ये है कि ये जो भी आपके पास करंट ए था, ये स्मॉल ए और ये करंट ए, ये दोनों ए से रिड्यूस हुए हैं। अब इसको हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक 6 है और अगेन आप बी इनपुट पे हैं क्योंकि अभी तक आपने बी को शिफ्ट नहीं किया। तो अगर आप देखें तो 6 स्टेट और बी इनपुट, अगेन आप उसको R2 के साथ रिड्यूस करेंगे। तो जब आप इसको R2 के साथ रिड्यूस करेंगे तो वही आपके पास R2 में 2 सिंबल्स हैं, तो आपको 4 पॉप करने पड़ेंगे। आपने 4 पॉप किए, उसके बाद आपने ए को पुश किया और आपने देखा 0 स्टेट पे ए जो है वो आपको स्टेट 2 पे लेके जा रहा है, अपने यहाँ पे स्टेट 2 के साथ। और इसी तरह से जब आपने इसको पॉप किया था तो आपके पास जो करंट ए है, यानी ये वाला ए और ये जो सबसे लोअर ए था ये ए, ये दोनों स्टेट ये दूसरी प्रोडक्शन के साथ आपके पास रिड्यूस हुए हैं। तो ये दोनों दूसरी प्रोडक्शन के साथ रिड्यूस होंगे। तो साथ साथ हम पार्सिंग टेबल भी बना रहे हैं। अब आप अगर देखें तो अगेन यू आर ऑन स्टेट 2, टॉप ऑफ द स्टैक 2 है और आपके पास इनपुट बी है। तो अब आप देखें तो 2 और इनपुट बी जब होगी तो आप शिफ्ट 4 करेंगे। शिफ्ट 4 का मतलब ये होगा आप बी को पुश करेंगे और साथ ही 4 को भी पुश करेंगे और आपके पास जो पॉइंटर है उसको आप मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट सिंबल जो कि आपके पास डॉलर है। अब आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक 4 है और आपके पास इनपुट डॉलर है। तो आप देखेंगे 4 विद डॉलर, आपको ये कह रहा है कि आप रिड्यूस करें विद R3। तो अगर आप R3 को देखें तो R3 आपके पास A और A कैन बी रिप्लेस विद B। ये आपके पास जो प्रोडक्शन है ये आपके पास R3 है। तो इसका साइज़ 1 है, तो इसका मतलब हमें 2 जो आपके पास हैं सिंबल्स वो पॉप करने पड़ेंगे। हमने 2 सिंबल पॉप किए और उसके बाद हम जिस प्रोडक्शन के साथ हमने रिड्यूस किया है उस प्रोडक्शन को हम साथ लिखेंगे। तो अगर आप देखिए तो हमने यहाँ पे रिड्यूस किया है विद A, तो हम A को लिखेंगे और इसी के साथ हम देखेंगे कि 2A जो है वो हमें कौन से स्टेट पे मूव करा रहा है। तो अगर आप देखें 2 और A ये हमें मूव करा रहे हैं टुवर्ड्स 5, तो हम इसको 5 के साथ लिखेंगे। इस तरह अगर आप देखें तो हमने लास्ट टाइम जो रिड्यूस किया है वो किया है B को विद A। तो हम यहाँ पे पार्सिंग टेबल में बताएंगे कि B रिड्यूस हुआ है विद A। अगेन आपके पास आप एस डॉलर पे ही हैं क्योंकि अभी तक आपने शिफ्ट नहीं किया और आपके पास जो टॉप ऑफ स्टैक है डेट इज़ 5। तो आप देखेंगे कि 5
और डॉलर पे आप किसके साथ रिड्यूस कर रहे हैं। अगर आप देखें 5 और डॉलर की जो एंट्री है वो हमें कैरी कि आप रिड्यूस करें विद 1। जो आपके पास प्रोडक्शन 1 है वो ये है, एस कैन बी रिप्लेस विद ए। तो अगर आपके पास यहाँ पे देखिए तो राइट साइड पे 2 सिंबल्स हैं, तो हमें टोटल 4 सिंबल्स पॉप करने पड़ेंगे। हमने 4 सिंबल पॉप किए और उसके बाद हम एस को पुश करेंगे और फिर देखेंगे 0s हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, क्योंकि अभी स्टैक में सिर्फ 0 रह गया है और टॉप ऑफ द स्टैक s है। तो 0s में अगर आप देखें तो वो आपको स्टेट नंबर 1 पे लेके जा रहा है और इसी तरह से ये स्टेट 1 पे आ गया। और साथ ही आपने देखा कि आपके पास जो a है और ये a, ये दोनों रिड्यूस हो गए विद s। अब आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक 1 है और आपके पास जो इनपुट है वो आपके पास डॉलर है। तो आप देखेंगे 1 और डॉलर, तो ये आपको अल्टीमेटली एक्सेप्ट स्टेट पे लेके गया है। तो जब आप एक्सेप्ट स्टेट पे चले गए हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके पास जो पार्सिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अगर आप किसी ऐसी स्टेट में जाते हैं जहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, जैसे आप देखें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो बेसिकली एक एरर स्टेट में गए हैं। कोई ऐसी स्टेट है जो कि आपके सिंबल टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही और आपकी जो इनपुट है वो आपके पास पार्स नहीं हो सकती। ये जितनी भी एम्प्टी स्टेट्स हैं ये आपको एरर स्टेट बता रही हैं। तो जब आपके पास इस तरह की कोई एरर स्टेट्स आएंगी तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि फंक्शन कॉल कर लें और उस फंक्शन के थ्रू आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेट्स से अगर आपके पास आप स्टेट 1 पे हो और आपके पास इनपुट ए है, तो आप देखें यहाँ पे आपके पास एम्प्टी स्टेट है, तो आप यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं और वो फंक्शन आपको ये मैसेज डिस्प्ले कर सकता है कि यहाँ पे आपके पास ए रिक्वायर्ड है। या आप इसको समहाउ एरर करेक्शन भी कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से यहाँ पे ए सपोज करके उसमें पुश करें और उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाएं। तो इसमें मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हो सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास LR0 की पार्सिंग थी। अब LR0 और SLR1 में सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये है कि आपके पास जो SLR1 है वो एक लुक अहेड रखता है, यानी वो एक लुक अहेड की बेस पे डिसाइड करता है कि उसने रिडक्शन करनी है या रिडक्शन नहीं करनी। जबकि LR0 जो है वो लुक अहेड की बेस पे रिडक्शन नहीं करता। वो जो करंट आपके पास स्टेट होगी, जो आपके पास करंट सिंबल है, उस सिंबल के बेस पे वो आपको रिड्यूस करके देता है। जैसे अगर आप देखें तो आपके पास जो ओरिजिनल इनपुट थी वो कुछ इस तरह से थी, A, B एंड B। जब आप यहाँ पे B पे थे, इस B पे, तो आपने देखा था कि आपने इस B को रिड्यूस किया था विद A। अब अगर आप देखें तो लेट्स से यहाँ पे कुछ और इनपुट होती, लेट्स से आपके पास यहाँ पे इनपुट होती A, B एंड लेट्स से D और अब इसके बाद डॉलर साइन होता, तो आप इसको A के साथ रिड्यूस करेंगे तो बाद में क्या होगा कि जब आप इस D को रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि आप D को पास नहीं कर सकते यूजिंग दिस ग्रामर। तो आपने जो करंट सिंबल है उसकी बेस पे आपने डिसाइड कर लिया कि हमने इसको रिड्यूस करना है। हालांकि आइडियली ये होना चाहिए कि अगर आप इसको भी चेक करें कि जब हम B को विद A रिड्यूस कर रहे हैं तो जो हमारे पास करंट सिंबल है, क्या ये करंट सिंबल A के फॉलो में आ रहा है। A का फॉलो का मतलब ये है कि जब हम इस B को फर्दर इसको पार्सिंग करेंगे तो इसे समहाउ A के फॉलो में आना चाहिए ताकि ये इसे ड्राइव हो सके। अगर ये A के फॉलो में आ रहा है तो आपके पास पार्सिंग में एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास समहाउ आप किसी भी अपर स्टेट पे चले जाएं तो आपके पास पार्सिंग में एरर आएगा। तो LR0 इस चीज़ को नहीं देख रहा, जबकि SLR1 जो है वो इस चीज़ को देख रहा होता है। वो आपके पास सिर्फ करंट सिंबल की बेस पे रिडक्शन नहीं करता, बल्कि वो उससे नेक्स्ट सिंबल पे भी देखता है कि मेरे पास जो अभी करंट सिंबल है, क्या वो सिंबल प्रीवियस जिस सिंबल को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ उसके फॉलो में आ रहा है या नहीं आ रहा। और आप देखें अगर ये देखें तो जब हमने B को रिड्यूस किया था विद A, तो SLR1 ये भी देखेगा कि मैं जिस करंट B पे हूँ क्या वो A के फॉलो में आ रहा है या नहीं। तो SLR ओनली रिड्यूस इफ लेफ्ट हैंड साइड बीइंग फॉलोड, और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे एंट्रीज नहीं करेगा। और इसी तरह से SLR1 जो है वो सारे जो आपके पास इनपुट सिंबल है उसके अगेंस्ट एंट्री नहीं करता,
बल्कि वो स्पेसिफिक सिंबल के अगेंस्ट एंट्री करेगा। इसको ज़रा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपके पास किस तरह से SLR1 काम करेगा। यहाँ तक जो आपके पास टेबल की कंस्ट्रक्शन है वो SLR1 और LR0 दोनों में 100% सेम है। सिर्फ आपके पास जो डिफरेंस है वो है रिडक्शन जो आपके पास हो रही है, उन रिडक्शंस का डिफरेंस है। अगर आप देखें तो I1 को तो रिड्यूस नहीं करना क्योंकि ये एक्सेप्ट स्टेट है, आपने रिड्यूस करना है I4 को, I5 को और I6 को। तो सबसे पहले हम ज़रा I4 को देखते हैं। अगर आप I4 को देखें तो वो बेसिकली कह रहा है A कैन बी रिड्यूस विद B। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास करंट प्रोडक्शन है इसको जो A का फॉलो सेट है उस फॉलो सेट में जो भी आपके पास टर्मिनल सिंबल्स आ रहे हैं उनमें लिखना है, ताकि आपको पता चले कि जब हम इसको A के साथ रिड्यूस कर रहे हैं तो उसका मतलब है इससे आगे भी जो आपके पास सिंबल्स आएंगे वो A में ही समहाउ पार्स हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब जब आप इसकी रिडक्शन लिखना शुरू करेंगे तो इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे A है तो आपने A का फॉलो सेट फाइंड करना है। तो अगर आप देखें तो A जो है वो आपके पास S में भी अपीयर हो रहा है और यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें A को तो पहले जो आपके पास A है इसका जो फॉलो सेट है वो फर्स्ट ऑफ A है और फर्स्ट ऑफ A में आपके पास A और B है और इसी तरह से A और B है और इसी तरह से ये जो सेकंड आपके पास A है इसके फॉलो सेट में जो S का फॉलो सेट है वो है और S का जो फॉलो सेट है वो है डॉलर। तो इसका मतलब है A का जो आपके पास फॉलो सेट आएगा उसमें A, B और डॉलर 3 सिंबल्स आएंगे। तो आप ये करेंगे जो 4 स्टेट है उसमें A के अगेंस्ट R3 लिखेंगे, B के अगेंस्ट R3 लिखेंगे और डॉलर के अगेंस्ट R3 लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों जो सिंबल्स हैं ये आपके पास R3 के फॉलो में आ रहे हैं। यानी आप जब इसको रिड्यूस करेंगे किसी सिंबल के साथ इनमें से कोई भी सिंबल आएगा डेट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं I5 पे। तो I5 को ज़रा आप देखें तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो आपके पास है कैपिटल S। तो आप I5 को सिर्फ रिड्यूस करेंगे S के साथ और इसको वहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे S का फॉलो है। तो S के फॉलो में अगर आप देखें तो सिर्फ डॉलर है, तो हम 5 के अगेंस्ट जो रिडक्शन करेंगे विद R1 तो आपके पास सिर्फ वो 5 में जाएगी, यानी डॉलर 5 और डॉलर में, क्योंकि 5 के जो S है उसके फॉलो में सिर्फ डॉलर है। तो हम लिखेंगे आपने इस रिडक्शन को जो रिड्यूस करना है प्रोडक्शन 1 को वो आपने सिर्फ R1 के अगेंस्ट करना है, डॉलर के अगेंस्ट करना है। और इसी तरह से आप आ जाए थर्ड पे I6 पे। तो I6 में अगेन आपके पास लेफ़्ट साइड पे कैपिटल A है तो इसके फॉलो में A, B और डॉलर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो प्रोडक्शन नंबर 2 है इसको हम तीनों के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपके पास जो SLR1 है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू LR0 और इसमें आपको एरर भी जल्दी मिल जाएगा। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो इंट्रीज़ हैं, ब्लैंक इंट्रीज़ वो कम हैं, वो बल्कि ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू LR0। तो जब आपके पास ब्लैंक एंट्री ज़्यादा हैं तो आपको एरर फाइंड करने के चांसेस जो हैं वो आप जल्दी एरर फाइंड कर लेंगे, जबकि LR0 में वही एरर देर से फाइंड होगा। क्योंकि आप लेट्स से अगर आप यहाँ पे देखें तो जो प्रीवियस आपके पास था उसमें आपके पास यहाँ पे R1 और यहाँ पे भी R1 था, आपके पास पूरी रो R1 के साथ रिप्लेस हो रही थी। उसमें मसला ये होगा कि जब आप उसको A के साथ रिड्यूस करेंगे तो आप समहाउ ये आपके पास पार्सिंग में ऊपर जाके एरर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर है, पार्सिंग आपको स्टार्ट ही नहीं करनी पड़ेगी इस केस में। तो जो SLR1 है डेट इज़ मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू LR0। वो एक सिंबल को साथ देख रहा होता है कि उसने जिस सिंबल के साथ, जिस प्रोडक्शन के साथ वो उसे रिड्यूस कर रहा है, क्या उसके बाद जो सिंबल्स आ रहे हैं वो उसके फॉलो में है या नहीं फॉलो में।